अमूमन हम जो क्रिएटिव्स होते हैं उनके साथ लंच का एक बहुत झगड़ा चलता रहता है। कई बार ऐसा होता है कि हम बहुत कोशिश करते हैं, प्लान करते हैं अर्ली मॉर्निंग से सारी चीज़ों को करने की, और ट्रायल एरर, प्रॉब्लम सॉल्यूशंस के बाद ना इस समय कुछ ऐसी चीज़ बनती है कि या तो हम काम कर लें या फिर लंच स्किप कर दें। तो मैं ऐसा नहीं करूँगा, कोशिश करूँगा कि हमारी भूख जो है वो और बढ़ जाए और उसके बाद खाने का जो है वो मज़ा और बढ़ जाए। तो कोशिश ही कर सकते हैं। सर का अभी जो सेशन हुआ उसमें उन्होंने टाइम मैनेजमेंट को लेके बात की, लेकिन सर मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ कि हम लोग जो क्रिएटिव लोग होते हैं उनका टाइम के साथ भी बहुत झगड़ा होता है। वो कभी टाइम पर जो है अपनी सारी चीज़ें करते नहीं हैं, उनको आदत होती है लिंगर ऑन करने की। तो हम कुछ इंटरेक्शंस ज़रूर करेंगे। हालांकि ये क्लासरूम नहीं है, मैं कोई स्पीकर नहीं हूँ, मैं वर्कशॉप्स लेना या पर्सनली इंटरेक्ट करना ज़्यादा पसंद करता हूँ, लेकिन फिर भी अपने एक्सपीरियंसेस आप सबसे शेयर करूँगा। ख़ास तौर से जो हमारा सब्जेक्ट है अपॉर्चुनिटीज़ इन इंडिपेंडेंट फिल्म मेकिंग। लेकिन अपॉर्चुनिटीज़ के पहले कुछ और बातें मैं करना चाहूँगा। सबसे पहले तो मैं कुलगुरु विजय मनोहर तिवारी जी का बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने ये मौका आप सबके बहाने मुझे दिया कि आप सबके सामने मैं यहाँ पर हूँ। फिल्म प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में मैं वर्कशॉप्स करता रहा हूँ। पवित्र श्रीवास्तव सर हैं, उनकी पूरी टीम है, लेकिन आज फिल्म प्रोडक्शन से भी आगे हटके आप सब बहुत सारे अदर डिपार्टमेंट्स के यंग स्टूडेंट्स के साथ मैं इंटरेक्ट कर रहा हूँ। तो ये मेरे लिए एक बहुत अच्छा संयोग भी है। वो इस तरह से भी कि विश्वविद्यालय माखनलाल जी के नाम पर है और मैं उन्हीं की कर्मभूमि खंडवा से वास्ता रखता हूँ। इनफैक्ट माखनलाल जी का जो कर्मवीर का जो प्रेस था या उनका जो घर था खंडवा में, मैं उस घर से बस 2 घर दूर, यानी कि उसी गली में जहाँ पर वो आना जाना करते रहे होंगे या तमाम चीज़ें जो वो करते रहे होंगे, तो मुझे भी वो सौभाग्य मिला कि मैं उस गली में आना जाना करता रहा। उनके कर्मवीर प्रेस को या उनके घर में भी मेरा आना जाना था। तो ये मेरे लिए एक बहुत पर्सनल जैसा भी है कि आप सबके साथ में इस तरह भी एक कनेक्ट हो रहा है। तो संयोग बन जाता है, वो आपके जीवन में समय समय पर घटते रहता है, लेकिन उसके पहले आपको कुछ सीरीज ऑफ एक्शंस सक्सेसिव पीरियड्स में करने होते हैं, और उन सब चीज़ों को, उस एक्शन को जो है हम कहते हैं कि आपको अपना काम करते रहना है, आपको अपॉर्चुनिटीज़ को जो है वो कन्वर्ट करना है। तो ये 2 कीवर्ड्स हैं हमारे पास अभी, संयोग और अपॉर्चुनिटी। हम इस पूरे सेशन में मैं कोशिश करूँगा कि कीवर्ड्स के बहाने आपकी मेमोरी में सारी चीज़ों को स्टोर रखते चलूँ, वहीं से जो है हम सवाल जवाब जो हैं करते रहें, खुद से सवाल जवाब करते रहेंगे और बीच बीच में जो है वो कोशिश करेंगे कि उन सवालों के कुछ जवाब हम ढूंढते रहें और अपने सब्जेक्ट तक हम चलते रहें। तो संयोग को अभी हम फ्रीज कर देते हैं। अच्छा, मैं एक सवाल कुछ करना चाहता हूँ। यहाँ पे बहुत सारे डिपार्टमेंट्स के हैं, लोग हैं, सिर्फ फिल्म्स के नहीं हैं, पर कुछ 2-4 सवाल मैं करना चाहता हूँ कि आप में से कितने लोग हैं जो सिनेमा बनाना चाहते हैं? सिनेमा बनाना चाहते हैं, फोटोग्राफी करना चाहते हैं, राइटर बनना चाहते हैं, बुक्स पब्लिश करवाना चाहते हैं, एडिटिंग, कैमरा, फोटोग्राफी, सारी चीज़ें, तमाम चीज़ें करना चाहते हैं। सारी चीज़ों को ले लेते हैं अपन, ठीक है? बहुत सारे लोगों के हाथ उठ रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ अब मैं ये पूछता हूँ, कितने लोग फोटोग्राफी करते हैं? कितने लोग सिनेमा बनाते हैं? कितने लोग लिखते हैं?
देखो, लिखना और चाहना में अंतर है, हाँ, और वही डिफरेंस जो है वो मुझे यहाँ से नज़र आया। तो हमारा जो फील्ड है सिनेमा का, वो करत वाली विद्या है। भैया आपको करना पड़ेगा, सोचना तो पड़ेगा ही, पर आपको करना पड़ेगा। कैसे? ये जो संयोग की बात की, ये कभी कभी आपके जीवन में घटते रहेंगे। संयोग से कोई बड़ा प्रोड्यूसर आपको मिलेगा, संयोग से किसी बड़े प्रोड्यूसर की नज़र आप पर पड़ेगी, संयोग से कभी आप किसी से टकरा जाएंगे और करियर चल पड़ेगा। लेकिन अपॉर्चुनिटीज़ का क्या? संयोग के बहाने तो हम लाइफ नहीं गुजार सकते, ठीक है? तो अपॉर्चुनिटीज़ का क्या? अपॉर्चुनिटीज़ जो है उसको लेकर भी हम अभी थोड़ा सा फ्रीज करते हैं और एक कहानी सुनते हैं। फिल्म की ही कहानी है। एक फिल्म आई थी, माझी द माउंटेन मैन। आपने नाम सुना है माझी का? सुना होगा, फिल्म भी देखी होगी। नहीं भी देखी हो तो वो यूट्यूब पर अवेलेबल है। नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने दशरथ माझी का कैरेक्टर प्ले किया था और केतन मेहता ने वो फिल्म बनाई थी। उसकी कहानी एक लाइन में बस इतनी है कि कुछ उनके जीवन में घटता है, उस किरदार के जीवन में, और जिसके बाद वो एक पूरा पहाड़ जो है वो 22 सालों के अंतराल में तोड़ देते हैं। अपने जीवन के 22 साल उन्होंने लगाए। ये रियल लाइफ स्टोरी है। तो इसके 2 सीन हम देखते हैं, एक सबसे पहला, एक सबसे आखिरी। सबसे पहले में क्योंकि कुछ घटा है इसलिए नवाजुद्दीन का जो कैरेक्टर है वो गुस्से में है, पहाड़ को देख रहे हैं और पहाड़ से कुछ बात कर रहे हैं। अब वो ये कह रहे हैं कि बहुत बड़ा है तू, बहुत अकड़ है तुझ में, अब देख तेरी अकड़ जो है मैं कैसे उखाड़ता हूँ, चीर के रख दूंगा तुझे। पहला सीन यहाँ पे होता है। आखिरी सीन क्या होता है कि उस पहाड़ को तोड़ के वो पूरा एक रास्ता बन जाता है और बहुत सारे पत्रकार, बहुत सारे लोग और खुद माझी भी वो चल रहे होते हैं और वो पत्रकार उनसे सवाल करते हैं कि आप तो कमाल है, आप तो सुपरमैन हैं, आप तो मिस्टर इंडिया हो, आपने अकेले ही 6 हथौड़ी से पूरा पहाड़ तोड़ दिया, आप इस बारे में क्या कहना चाहोगे? तो माझी ने जो जवाब दिया वो किसी को याद है? नहीं? उन्होंने कहा कि हम तो अंगूठा छाप हैं, भगवान के भरोसे मत बैठो, क्या पता भगवान आपके भरोसे बैठा है। तो इस बात में हम जो हैं अपॉर्चुनिटीज़ को कैसे तलाशेंगे? देखिए, मेरा काम फिल्म बनवाना नहीं है। मेरा काम यह है कि हम सब के भीतर जो भी संभावनाएं हैं हम बस उसको ट्रिगर कर लें और कीवर्ड्स के साथ एक छोटी सी यात्रा पर ज़रूर चलते रहें। तो अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं, यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं, क्या आप इस बात के बाद ये मानते हो कि हम किसी के भरोसे बैठे हैं, कैंपस सिलेक्शन होगा, कोई हमें सिलेक्ट करेगा और हम कोई करियर पाथ पर जाएंगे, या बस जैसे ही पास आउट हुए कोई हमारे लिए लाइन लगा के आ जाएगा किसी भी फील्ड में, जर्नलिज्म में, राइटिंग में, डायरेक्शन में, डिप्लोमा में, किसी में भी, भाई आप चलिए। तो ऐसा हो सकता है, संयोग है, और प्रिविलेज्ड लोगों को ऐसा मौका मिल जाता है। तो 3, 4, 5% मान लेते हैं वो प्रिविलेज लोग होंगे, पर बाकी 95 हमको अपने अपॉर्चुनिटीज़ को ना क्रिएट करना पड़ेगा, उन अपॉर्चुनिटीज़ को कन्वर्ट करना पड़ेगा। और मेरे एक सीनियर हैं आदित्य कृपलानी, वो अभी इन दिनों काफ़ी फिल्में बना रहे हैं। उनसे अभी एक दिन बात हो रही थी, उन्होंने मुझे एक चीज़ कही कि अपने जीवन में जिन भी बड़े लोगों को या जिन भी अपॉर्चुनिटीज़ को हम क्रैक करना चाहते हैं, जिनसे मिलना चाहते हैं, जिनके साथ होना चाहते हैं, हम सबको जीवन में एक मौका तो मिलता है उनके साथ होने का, उनके पास होने का। हम सबको, मुझे भी मिला है, थोड़े थोड़े समय अंतरालों में आपको भी मिला होगा या मिलेगा। अब वो हम पर है, पर वो लोग जो हैं वो आपके साथ शायद 3, 4 साल, 2 साल, कुछ समय के लिए होते हैं।
आपको उसमें से कन्वर्ट करना पड़ेगा चीज़ें। तो पहले तो ये बहुत आसान था, मैं फिर से कुछ कहानियों की तरफ चल रहा हूँ, लेकिन माइंड में जो है संयोग, अपॉर्चुनिटीज़ हम रखते हैं, बराबर बना के चलते हैं। तो पहले ये आसान था। बम्बई में मैंने बहुत सारी कहानियाँ सुनी फिल्म्स की, कि कोई एक्टर चाय पी रहा है, कोई एक्टर किसी पार्टी में गया है, कोई खाना खा रहा है, कोई पास हो रहा है, और किसी डायरेक्टर की, किसी प्रोड्यूसर की उस पर नज़र पड़ गई। उन्होंने कहा भाई आप मॉडलिंग करोगे, आप एक्टिंग करोगे, आप हमारे साथ लिखोगे। कोई कहीं टकरा गया और बात बन गई। लेकिन क्या अभी ऐसा पॉसिबल है? मुझे नहीं पता। फिर वही बात है, संयोग तो हो सकता है, नहीं भी नहीं बोल सकते हम, संयोग तो घट सकता है, पर आई डोंट नो। वो सारे सवाल जो है ना, आप खुद से करो, खुद से जवाब उसके ढूंढते रहो, ठीक है। लेकिन हम फिर एक और कहानी की तरफ चलते हैं, और इस बार थोड़ा सा उसको ध्यान से इसलिए सुनना क्योंकि उस कहानी के साथ में हम थोड़ा सा ट्विस्ट करेंगे। क्योंकि वो ये कहानी है कि देव आनंद एक एक्टर रहे हैं, आपने उनका नाम सुना होगा, भले ही पुरानी पीढ़ी के रहे, पर देव आनंद का नाम या उनके काम से तो आप वाकिफ़ होंगे, हैं या नहीं? है? मुझे आवाज़ नहीं आ रही है? बिल्कुल हैं। तो देव आनंद, ये उनकी घटना है। यूट्यूब पर भी उनका इंटरव्यू अवेलेबल है। लगभग 40-45 के दशक की बात है। देवानंद के बड़े भाई थे चेतन आनंद, वो फिल्म मेकर थे, और लगभग 1-2 साल के अंतराल पे उनकी एक बहुत अच्छी फिल्म नीचा नगर जो है वो आ गई थी, और उसको कांस में जो है वो एक बड़ा अवार्ड मिला था। लेकिन उसके आसपास कुछ नहीं चल रहा था, और ये वो समय था जब फिल्म इंडस्ट्री जो है वो रिवाइव हो रही थी। तो नेचुरली देवानंद पंजाब से आए थे, अपने भाई के घर तो थे ही बम्बई में, और उन्होंने कहा कि भाई मुझे तो एक्टर बनना है। किसी प्रोड्यूसर से मिलने गए, बरसात हो रही थी, ट्रेन में गए, थोड़ी सी हर चीज़ को थोड़ा सा ध्यान से सुनते रहना। हाँ, प्रोड्यूसर से मिले, वहाँ पर जो गेट कीपर था उसने प्रोड्यूसर से मिलने नहीं दिया। अब देवानंद उनसे बहस कर रहे हैं, क्या बात है, क्यों नहीं मिल सकता, क्या कारण है, ब्ला ब्ला ब्ला। बातचीत करते रहे और एक कोइंसिडेंस, प्रोड्यूसर आ गए। उस प्रोड्यूसर ने जो है वो देवानंद को बातचीत करते देख लिया, और वो देवानंद की पर्सनैलिटी से जो है वो मुतासिर हो गए। उन्होंने देवानंद को बुलाया, कहा कि भाई कुछ ऐसी फिल्म है, और वो फिल्म हो रही है पूना में शूट, प्रभात फिल्म कंपनी है पूना में, तो आप वहाँ जाओ, वहाँ ऑडिशन दे दो, और अगर सिलेक्ट हो जाओ तो जो भी है हो जाएगी बात। देवानंद वहाँ गए, सिलेक्ट हो गए। अब वहाँ पर जब वो शूटिंग कर रहे थे एक, तो उनकी जो एक कॉस्ट्यूम थी, शर्ट था, पैंट थी, या जो भी कॉस्ट्यूम था, गलती से जो प्रेस करने वाले होते हैं उन्होंने एक असिस्टेंट डायरेक्टर को दे दी थी, और असिस्टेंट डायरेक्टर वो पहन के जो है वो आ गए सेट पे। तो बातचीत हुई, नेचुरली टकराहट हुई, अरे कौन है भैया, ये है, इसने पहन ली, अच्छा ठीक है यार, फिर से करते हैं, क्या नाम है, नाम वाम पूछा, बातचीत हुई, दोनों की दोस्ती हो गई, क्लिक हो गई भैया बातचीत। और दोनों ने तय किया, दोनों के सपने कुछ एक जैसे थे, बातचीत वेवलेंथ भी मैच कर रही थी। दोनों ने तय किया कि भाई दोनों में से जिसको किसी को ब्रेक मिल जाएगा ना, वो अगले को अपने साथ रख लेगा। भाई डायरेक्टर हूँ मैं, मुझे मिल गया ब्रेक, तो मैं आपको एक्टर ले लूँगा, आप एक्टर हो तो आप मुझे डायरेक्टर साइन कर लेना। अब वो बात सच हो गई, और उसके बाद ना हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में इतिहास बन गया, क्योंकि वो जो असिस्टेंट डायरेक्टर थे उनका नाम था गुरुदत्त, जो देवानंद से टकराए थे। अब मैं गुरुदत्त के बारे में ज़्यादा कुछ बोलूँगा ही नहीं, क्योंकि बिल्कुल तालियों से वो पता चल ही गया। और जो तब की प्रभात फिल्म कंपनी थी, वो आज का FTII है, फिल्म इन टेलीविज़न इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। तो इस पर अभी हम रुकते हैं। हम तो कहानी वाले लोग हैं भैया, हम घटा भी होगा तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है, हम थोड़ा सा कहानी को ट्विस्ट करते हैं। वो चेतन आनंद के भाई थे देवानंद, बम्बई में बहुत बारिश हो रही है, नहीं जाता आज मैं प्रोड्यूसर से मिलने। तब दरबान से बातचीत हुई, नहीं लड़ते उनसे, नहीं भिड़ते उनसे, क्या होता, प्रोड्यूसर अगर नहीं आते तब अच्छा, प्रभात भी पहुंच गए,
गुरुदत्त से मुलाकात नहीं होती वो जो इस्त्री करने वाला है वो शर्ट नहीं डिलीवर करता तो कहानी कुछ अलग होती ना। तो संयोग देखो कैसे बन रहे हैं, उसके लिए आपको एफर्ट्स तो करने पड़ेंगे। ये वैसी ही बात है कि रास्ते में आपने कोई नोट गिरा देखा, 200, 500, 1000, 100 जो भी है। अब यार अब कोई आपकी जेब में रख के तो नहीं जाएगा। संयोग है कि आप वहाँ पर हो, ठीक है, आपको दिख रहा है, लेकिन उसको ग्रैब करने के लिए आपको झुकना पड़ेगा। यानी कि अपॉर्चुनिटीज़ में, अवसरों में ना थोड़ी सी मेहनत लगती है, आपको बदलना पड़ता है। संयोग जो है वो घट जाते हैं। कैसे? तो उसके लिए जो बात है, और ये मैं सिर्फ कहने के लिए नहीं कह रहा, जो भी बात है वो बिल्कुल भाषण के अंदाज में नहीं है, थोड़ा थोड़ा मेरे लाइफ का वो सच भी है। तो हो सकता है वो आपके लिए वर्क ना करता पर मेरे लिए वर्क करता है। तो जो गुरुदत्त और देव आनंद की स्टोरी से हमने जो सीखा ना, वो ये कि आपको सही समय पर, सही जगह पर, सही आदमी के साथ होना पड़ेगा। अब ये कैसे होगा? ये मंत्र है, ये तो मंत्र है जो आपको सिद्ध करना पड़ेगा। भैया ये कैसे घटेगा? क्या संयोगों के दम पर घट जाएगा? एक आध बार हो जाएगा, पर आपको ना इसके लिए कांस्टेंट एफर्ट्स करने पड़ेंगे। आप लोग सब अपने अपने घरों से, अपने अपने स्टेट से यहाँ पे आए और बाकी लोगों से मिले। एक राइट टाइम पर आप आए, बहुत सारे लोगों के साथ मिले, और अब कुछ ना कुछ चीज़ें जो है वो बदल सकती हैं। कि जैसे अभी इस वक्त आप लोग हो ना, ऐसे ही मैं खुशकिस्मत था कि भोपाल में मैं पढ़ाई करता था और हमारे लिए भारत भवन नाम की एक जगह थी। तो वहाँ पर अक्सर शामों को, दोपहर से ही हम वहाँ बैठ जाते थे और हमें पता नहीं होता था आज शाम को किसका नाटक है, किसकी कविता है, किसका संगीत है। और स्टूडेंट लाइफ में जिसे एक चीज़ किया, फिल्म मेकर्स के लिए भी जब हम बात करेंगे ना, जो चीज़ आएगी पैसा, तो हम इतने लकी हैं कि हमने बड़े बड़े लोगों को लगभग मुफ्त में ही सुना है। वो चाहे जाकिर हुसैन हो, चाहे शिव कुमार जी हों, चाहे हरिप्रसाद जी हों, थिएटर के रतन थियाम हो, पणिक्कर जी हों, कोई भी हों। तो ये जो बात थी वो उन्हीं लोगों की है, उनसे हमने सीखा। और वही कुछ अच्छे लोग लाइफ में मिले, कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिली काम करने की, और वो कन्वर्ट किया। तो बस वही बात है जो मैं आप सबसे वो शेयर कर रहा हूँ। तो देखो, अब तो हम यहाँ तक पहुँच गए कि भैया हमको सही जगह पर आना पड़ेगा, सही समय पर मिलना पड़ेगा। तो कॉन्स्टेंटली, अब ये ऐसा नहीं कि हम एक बार कर लें, आपको वो नॉक करना ही पड़ेंगे, डोर जाना पड़ेगा, आपको मिलना पड़ेगा, और उस टाइम को बनाना पड़ेगा आपके लिए फ्रूटफुल। तो ये अब फिर से हम वहाँ पर आ जाते हैं कि संयोग हो गया, अपॉर्चुनिटी हो गई, आपने अपॉर्चुनिटी को कन्वर्ट कर दिया, कुछ लोग आपको मिल गए। गुरुदत्त और देवानंद पर हम फिर से आते हैं। भैया दोनों ने तय तो कर लिया, फिल्म बनाएंगे। कौन सी फिल्म बनाओगे? कहानी कहाँ से आएगी? चलो बजट तो आ जाएगा, पर कहानी के लिए ऐसा है कि उन लोगों का क्योंकि एक बैकग्राउंड था, वो अलग अलग स्ट्रीम से आ रहे थे, तो उनके पास तो आइडिया था, कहानी थी। हमारे पास कैसे आएगा? तो वो पता है आपके खुद के जीवन से आएगा, आपके खुद के अनुभव से आएगा। और जहाँ पर जो इंडिपेंडेंट फिल्म मेकिंग है ना, इतनी खूबसूरत जगह पर आके खड़ी है कि आज आपको प्रोड्यूसर की चिंता नहीं करनी। भाई आधी फिल्म बनाई, आपको चिंता नहीं करनी, बंद कर दो, कोई बात नहीं। कोई एक्टर आया, उसने कुछ काम किया, ठीक है भाई, नहीं बन पाया, जो भी व्हाटएवर आपको लगता है 1 मिनट की बनाना है, 2 मिनट की बनाना है जी, 2 घंटे की बनाना है जी, आपको डॉक्यूमेंट्री बनाना है, आपको शॉर्ट बनाना है, आपको फीचर बनाना है, कुछ भी आप कर सकते हो जी, कुछ भी कर सकते हो।